ये राहुल गांधी का वो चोकोबार खाते हुए निकोबार का वीडियो याद है कि नहीं है? ये ममता बनर्जी इज करप्ट, 15 साल से करप्शन किया, तभी तो बीजेपी को स्पेस मिल रही है, ये राहुल गांधी ने बोला। तो करप्शन आपने किया। कल्याण बनर्जी का कल का बयान है कि यस वी हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। और अगर कोई आपके करप्शन से छूटकर वो बोलते हैं कि हमको करप्शन फ्री पार्टी बनानी है, तो आप उसको बोलते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। मतलब कि करप्शन के साथ रहना चाहिए, अभिषेक बनर्जी के साथ रहना चाहिए। तीसरी बात, देखिए वो सेक्रेड गेम्स का डायलॉग याद आ रहा है जब आप सुबह सर मैडम प्लीज पीनाज जी समझिए ना, थोड़ा परेशान है वो, लंबा बोलने के बाद शहजाद परेशान है वो, थोड़ा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए आज, थोड़ा सिंपैथी रखिए उनके साथ। कर सकता ना भाई, नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो हर डिबेट में ही परेशान रहते हैं, ऐसे ही वो करते हैं, बीच में थोड़ा सा बोलने दीजिए ना। आपने जब तक बोला, सबने बोला, सुशील जी ने, आई नीड टू रिस्पेक्ट शहजाद एंड तहसीन बोथ, कि वो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं अगर कोई दूसरा बोल रहा होता है, तो आप भी प्लीज स्पेस दीजिए उन्हें। नहीं, वो देखिए, वो उनकी आपस में स्ट्रेटेजी होगी दोनों। अच्छा, ये भी मिले हुए हैं, ठीक है। हाँ, वाले की स्ट्रेटेजीज हो सकती है ना, पीछे वाला टाइटल तो एक ही है ना। अच्छा, अरे बाप रे, ये तो एक नया अल्फाज है। ठीक है भाई, कम से कम मैं जवाब बस ठीक है। अब आप बोलने दीजिए, आपने अपने की और निकाल लिया, बोलने दीजिए, ठीक है। इरिटेटिंग हो रहा है, ठीक है शहजाद बोलिए। इरिटेट मत हो भाई, इरिटेट होने के लिए डिबेट आप करना बंद कीजिए, तहसीन और हम मिले फिर आप मुझे फेडर डाउन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता सर। शहजाद बोलिए। डिबेट में एंकर बोल रहा है इरिटेट हो रहा है, जैसे इसका मालिक है चैनल का, वो बोल रहा है इरिटेट हो रहा हूं। अरे इरिटेट क्या, किसी की बात सुनकर तुम इरिटेट कैसे हो सकते हो? डिबेट में हम लोग भी बहुत कुछ सुनते हैं, 40 मिनट तक सुनते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट बोलने का मौका भी तो दीजिए ना। आज इरिटेट हो रहे हैं राजा बाबू। ठीक है, आप फेडर डाउन कीजिए हमारे पीसीआर टीम। यस शहजाद बोलिए। पिनाज जी, ऐसा है कि तहसीन और मैं मिले हुए हैं कि नहीं पता नहीं, परंतु हाँ एक बात जरूर है कि ममता बनर्जी और ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन शाह को मिला दो, ताकि एक काम हो जाए कि टीएमसी एक रहे। हमारे मिलने की बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात देखिए, ऐसा है पिनाज जी, इंस्टीट्यूशनल पार्टी होती है जैसे बीजेपी, तो बीजेपी जब हारती है क्योंकि वो कार्डर बेस्ड और विचारधारा बेस्ड पार्टी है, इतने सारे लीडर्स, इतनी बड़ी फूट नहीं होती। पर जो परिवारवाद बेस्ड पार्टी होती है उसमें केवल पावर और लीडर होता है। पावर और लीडर जैसे कमजोर हुआ वैसे एक के बाद एक निकल जाते हैं। और जब आप शुद्धशील जी को पूछ रही थी तो मुझे तो वो सेक्रेट गेम्स का डायलॉग याद आ रहा था कि सब मर जाएंगे सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, तो सब चले जाएंगे सिर्फ भाईपो बचेगा। लेकिन एक बात बताइए ना, तहसीन एक और आरोप आप पे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आप सबको ले लेते हैं उनकी पार्टी से, कांग्रेस से सबको आप एक एक करके ले लेते हैं, तब आपको परिवारवाद नजर नहीं आता, तब आपको करप्शन नजर नहीं आता। मतलब आप सारे अच्छे नेता उनसे ले लेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं आपको बताता हूं, स्वपन दास गुप्ता से लेकर श्रमिक भट्टाचार्य जी तक सभी नेताओं ने कैटेगोरिकली बोला है हमको हमारी पार्टी का तृणमूलीकरण नहीं करना है, हमारा दरवाजा कुंडी लगाकर बंद है, हमें जनता ने मैंडेट दिया है, ये मैंडेट टीएमसी के खिलाफ है। हम एक भी किसी नेता को, विधायक को, या जो यहाँ पे ओवरटाइम करने वाले प्रवक्ता भी आते हैं वो रिजू दत्ता टाइप के, उनको मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। हम किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है तहसीन भाई, वो कह रहे हैं आप खामखा आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लेना चाहते किसी को। ये बात सही है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये बात कही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार की जरूरत नहीं थी तो आपने टेलर मेड ऑपोजिशन किया। महाराष्ट्र में सरकार की जरूरत थी तो आप टेलर मेड पार्टी करते। सवाल वही है स्पीकर की भूमिका पर। वही स्पीकर महाराष्ट्र में एक अलग निर्णय लेते, वही स्पीकर वेस्ट बंगाल में इनको बुलाकर इनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलो नहीं होता है। बस भाजपा को पूरा लोकतंत्र अपने हिसाब से मोड़ना है, अपने हिसाब से सरकार में आना है, अपने हिसाब से विपक्ष को रखना है। इसे कहते हैं, जैसे पहले कैसे ईवीएम फिक्सिंग, अब हम ईवीएम फिक्सिंग पे इनको पकड़े तो अब ये हो रही सरकार फिक्सिंग। सरकार फिक्सिंग के बाद हो गया विपक्ष फिक्सिंग। फिर भी ये जवाब नहीं दे रहे सारे के सारे जितने भी नेपो बच्चे जाति की। हाँ शहजाद जी, भैया फिक्सिंग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, नेपो किड्स को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे आरोप लग गए आपके ऊपर। ऐसा है
हाँ, तहसीन पूनावाला ने उद्धव ठाकरे का जजमेंट जो है पूरा पढ़ा नहीं है। उद्धव ठाकरे के जजमेंट में जरूर पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस लेजिस्लेटिव पार्टी इसके ऊपर चर्चा है, परंतु स्पीकर के विवेक पर सर्कमस्टेंसेस के आधार पर तय करने की बात जो है वो स्पीकर का विशेष अधिकार है। और अगर स्पीकर कोई भी ऐसा काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गाइडलाइन के खिलाफ है, तो तहसीन पूनावाला तो पीआईएल मास्टर है, इनकी तो हजारों पीआईएल फाइल हुई है। अभी कल जाकर पीआईएल फाइल कर देंगे, भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कर गए। अरे भाई तहसीन, जरा पार्टी की बात को समझो। पॉलिटिकल पार्टी कौन है, असली या नकली, उसके बहुत सारे पैमाने, जैसे एंटी डिफेक्शन में लेजिस्लेटिव पार्टी को ही पॉलिटिकल पार्टी माना गया है। तो इसीलिए खामखा एक लाइन उठाकर केवल नैरेटिव गढ़ने के लिए लीगल पॉइंट मत बोलो, जरा लीगल पॉइंट क्या है उसको समझो। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन अगर गाइड करना है तो सुप्रीम कोर्ट का वायलेट हुआ है तो जाकर स्पीकर को चैलेंज करो। आप कल जाइए, आप पीनाज जी का शो छोड़ के कल फाइल कर दीजिए आप। ठीक है, तहसीन स्पीकर के जजमेंट को कोर्ट में थोड़ी चैलेंज कर सकते हैं। असेंबली सॉवरेन होती है और करना भी नहीं चाहिए, कोर्ट्स को इसमें धक्का नहीं देना चाहिए। लेकिन जो स्पिरिट ऑफ जजमेंट है उसका वायलेशन 100% हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट से राजनीति कहाँ चलती है तहसीन। लेकिन एक बात बता दीजिए, स्पिरिट तो राहुल गांधी की भी नहीं थी। पहले जाके ममता बनर्जी को भर भर के कोस रहे थे, बता रहे थे बीजेपी की एंट्री के लिए वही जिम्मेदार है। हार गई तो पूरी सिंपैथी उनके साथ दिखा रहे हैं, कह रहे मजाक नहीं उड़ाना है, उनको बुली नहीं करना है। अब मतलब मुझे एक सेकंड तहसीन, जरा थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव देखते हैं, 29 की पिक्चर देखते हैं। एकला चलो, ममता का कमजोर होना, डीएमके का कमजोर होना सूट करता है राहुल गांधी को और कांग्रेस को। बस अब इंडिया अलायंस का कौन नेचुरल लीडर होगा, दिक्कत नहीं है ना। ममता हार गई, अरविंद केजरीवाल हार गए, डीएमके नहीं बचा। राहुल गांधी के लिए रास्ता थोड़ा क्लियर हो रहा है ना। अखिलेश अपना उत्तर प्रदेश थोड़ा क्लियर क्या पीना जी, पहले से रास्ता क्लियर था। कौन था बीच में? अरे 101 एमपी है उनके पास, कौन था बीच में? किसी को अगर वेस्ट बंगाल में या कहीं और लगता होगा कि वो बहुत बड़े नेता है तो मैं उनका सम्मान करता हूं। नेता विपक्ष के राहुल गांधी है, नो इफ नो बट। और राहुल गांधी क्या करे, अपनी दुकान पे ताले लगा दे? क्यों, क्या करे, एनजीओ बनाए? ममता बनर्जी, अब आपने बोला मुझे, अब एक सेकंड पीना जी सुनिए ना, सिलेक्टिव मोहब्बत ना करें। अरे पीना जी सुनिए, ये ममता बनर्जी मैम पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मेघालय में ले ली, तब